नमस्कार साथियों, मैं हूं बलराम कुमार और आपका स्वागत करता हूं सोशल रिसर्च ऑफ इंडिया में। हम इसी तरह से सामाजिक और आर्थिक मुद्दे की बात करते हैं और जो समाज में समस्याएं हैं उनके ऊपर भी चर्चा करते हैं। इसके साथ साथ बीपीएससी स्पेशल हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस में बात करते हैं, जो बेसिक लेवल है और बेसिक लेवल हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, समझे। इसी तरह से हम सभी को मदद करना चाहते हैं और आप इसके साथ जुड़े हैं तो जरूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए, क्योंकि हम इसमें गालियां नहीं बकते हैं दूसरों की तरह। हम यहाँ पर संस्कार की बात करते हैं, कुछ ज्ञान की बात करते हैं। तो आज का जो हमारा मुख्य टॉपिक है वो ओजोन से रिलेटेड है, जो बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे पहले हम लोग समझे थे कि अम्लीय वर्षा क्या है, यह बहुत चर्चा में थी और आज भी अम्लीय वर्षा के अलावा भी ओजोन का चर्चा काफी ज्यादा किया जाता है, क्योंकि ओजोन आज क्षय हो रहा है, जिसके कारण पृथ्वी पर विभिन्न विभिन्न प्रकार के रोग देखे जा सकते हैं, देखे जाते भी हैं। जैसे हमारे पेट खराब हो जाता है, त्वचा के ऊपर गंभीर रोग हो जाता है। ये सारा रिलेशन अब आने लगा है। अंटार्कटिक महासागर के ऊपर बहुत बड़ा क्षेत्र में क्या देखा गया, ओजोन में छिद्र देखा गया, जिसके कारण पराबैंगनी किरण जो है वह नीचे आ जाती है डायरेक्ट, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है अल्ट्रावायलेट रेज। समझे ना, समझते हैं ये क्या है। देखिए, समुद्र तल से 10 से 50 किलोमीटर के रेंज में ओजोन मंडल है। इससे पहले हम लोग समझे क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल जो है तो सबसे प्राथमिक है, 7 से 12 किलोमीटर में है और वहां पर बादल बनता है। वहां पे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे गैस ऊपर जाते हैं और बादल के साथ मिल जाते हैं और इस तरह से अम्लीय वर्षा होता है। उसका भी काफी बुरा असर पड़ता है पौधों पर, जीव जंतुओं पर, हम सभी के ऊपर पड़ता है। लेकिन इससे भी ज्यादा इसका प्रभाव है, क्योंकि इसका जो है ये 10 से 50 किलोमीटर के रेंज में है। इसमें एक ओजोन गैस पाया जाता है, जिसका काफी महत्वपूर्ण रोल है, हमारे जीवन में भी है और ओजोन मंडल में भी है। इसके अलावा ओजोन जो है ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के 3 परमाणु मिलकर रासायनिक सूत्र O3 बनाता है। क्या बनाता है? ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के 3 परमाणु मिलकर O3 बनाता है। और यह जो है अल्ट्रावायलेट रेज जो है, जो पराबैंगनी किरणें हैं उसको नहीं आने देती है। 99% तक उसको अवशोषित कर लेती है, अगर वह पूर्ण तरीके से स्वस्थ है, यानी तंदुरुस्त है। समझे ना। यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा इमेज में अगर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 अणु है, 3 अणु है, 3 अणु है। इस तरह से ये पूरा एकदम मोटा, एकदम करार है, बरकरार है, वो हिल डुल नहीं सकता। यहाँ पर सूर्य आ रही है किरणें, यहाँ पर ओजोन परत है, पूरा का पूरा रोक दे रहा है। सब कुछ सही है, सब कुछ सही है, समझे ना। लेकिन इसका मुख्य क्षय का कारण क्या है? क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस कहां से आता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन से आता है। कैसे क्षय होता है इसकी चर्चा हम लोग अभी तुरंत करेंगे, आप वीडियो में बने रहिए। अब हम लोग समझते हैं कि ओजोन में छिद्र कैसे होता है। देखिए क्या होता है, जब सीएफसी ऊपर की तरफ उठता है तो उसमें क्या होता है, क्लोरीन अलग हो जाता है और क्लोरीन सीएफसी से आता है। इसके बाद क्लोरीन जब ओजोन के संपर्क में आता है, ये ओजोन तक इतना ऊपर तक पहुंच जाता है। जब वो ओजोन के संपर्क में आता है तो वो क्या करती है, ओजोन के अणुओं के साथ मिलकर ऑक्सीजन तथा क्लोरीन मोनोऑक्साइड में तोड़ देती है। 2 पार्ट हो गया, ऑक्सीजन तथा क्लोरीन मोनोऑक्साइड। फिर क्या करती है, ऑक्सीजन के अणुओं के साथ रिएक्शन करती है क्लोरीन मोनोऑक्साइड। इसके बाद वह फ्री क्लोरीन बना लेता है। जब वह फ्री क्लोरीन बना लेता है तो पुनः ओजोन के दूसरे अणु के साथ क्रिया करता है, रिएक्शन करता है। जब वह दूसरे अणु के साथ रिएक्शन करता है तो वह फिर से ऑक्सीजन का निर्माण कर देती है। इसके बाद क्या होता है, यह टूटने लगता है, इसी क्रम में वह टूटने लगता है। जब वह टूटने लगता है तो ओजोन में अणुओं की संख्या कम होती है। हमने देखा था कि ओजोन में प्रत्येक अणु में ऑक्सीजन के 3 परमाणु से मिलकर ओजोन बना होता है। उसमें अणुओं की संख्या जब कम हो जाएगी तो ओजोन परत क्या हो जाएगा, टूटने लगेगा, उसमें छिद्र होने लगेगा। जरा यहाँ पर समझिए 3 स्टेप्स में। पहला स्टेप में क्या देखिए, यहाँ पर देखिए 3 अणु जो है यहाँ पर बरकरार है, ठीक है, ओजोन परत है ये, और यहाँ पर तीनों अणु बरकरार है, यहाँ पे एकदम सब कुछ सही है। यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रकाश आएगी, यहाँ पर रुकेगी, 99% तक वो क्या करेगी, रोक देगी। अल्ट्रावायलेट रेज उसको रोक दे रही है, ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। दूसरा में क्या दिक्कत है, यहाँ पर सीएफसी ऊपर की तरफ उठ रहा है। जरा इसमें गौर करिएगा। मान लीजिए ये क्या है, वातावरण से रिलेशन है और यहाँ पर सीएफसी ऊपर की तरफ उठ रहा है। सीएफसी से संबंधित क्या हो गया, एसी हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, मतलब जो भी है, एसी वगैरह, फ्रिज हो गया, सेविंग मशीन हो गया, सेंट हो गया, झाग वाले मतलब हो गया, अग्निशामक यंत्र हो गया। ये सारे क्या हो रहा है, सीएफसी है। सीएफसी से क्या निकलता है, क्लोरीन निकलता है और क्लोरीन क्या कर रहा है, रिएक्शन कर रहा है, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है। जब यहाँ पर ऊपर की तरफ उठेगा, यहाँ पर क्या करेगा, ओजोन O2 क्लोरीन मोनोऑक्साइड में तोड़ देगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 अणु बच जाएगा, एक अणु के साथ रिएक्शन कर जाता है। फिर यहाँ पर क्या होता है, क्लोरीन मोनोऑक्साइड जो है फिर यहाँ पर ऑक्सीजन के एक अणु के साथ रिएक्शन करता है।
जब वो ऑक्सीजन के एक अणु के साथ रिएक्शन करेगा तो वह फ्री क्लोरीन बना लेता है। जब वह फ्री क्लोरीन बनेगा तो वह क्या बना लेगा, और ओजोन के साथ पुनः रिएक्शन करेगा एक अणु के साथ और वह ऑक्सीजन में तोड़ देगा। अब यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, फिर से यह ओजोन के साथ रिएक्शन कर रहा है दूसरे अणु के साथ। जब यह रिएक्शन करेगा तो यह विखंडन हो जाएगा, अपने आप में यह टूट जाएगा, इसी तरह से टूट जाएगा, यहाँ पर पूरा छिद्र हो जाएगा, जिसके कारण परवैंगनी किरणें जो है वो डायरेक्ट धरती पर आती है, जिसके कारण क्या क्या होती है, बहुत बड़ा दुष्प्रभाव देखने को मिलता है धरती पर आज के समय में। और हम लोग इनके बारे में चर्चा करते हैं कि इनसे संबंधित क्या क्या चीजें हैं। अब हम लोग समझते हैं कि ओजोन में छिद्र होने से किस किस चीजों के ऊपर प्रभाव पड़ता है। ऐसे तो सभी चीजों के ऊपर उसका बहुत बुरे तरीका से प्रभाव पड़ता है, लेकिन इसका जो प्रमुख है, मनुष्य है, कृषि है, पशु है, और भी सारे फैक्टर्स के ऊपर बहुत बुरा तरीका से प्रभाव पड़ता है। समझते हैं मनुष्य के ऊपर कौन कौन सा प्रभाव पड़ता है। उसकी शारीरिक क्रिया, जो शारीरिक क्रिया है हमारी, काम करने की, खाने पीने की, मतलब जो है सो जाने आने की, बाथरूम जाने की, ये सारा क्या होगा, प्रभावित हो जाएगा, ये गड़बड़ी हो जाएगा उसमें। जब ये गड़बड़ी हो गया तो पूरा तो रोगे रोगे से हो जाएगा, पीड़ित हो जाएंगे। इसके बाद जो प्रतिरोधक क्षमता है वो घट जाएगी। प्रतिरोधक क्षमता क्या है, जैसे कोरोना वायरस में बोलता है ना, एंटीबॉडी लगाओ, एंटीबॉडी लगाओ, वैक्सीन लगाओ, एंटीबॉडी बढ़ाओ, तो क्या होगा, प्रतिरोधक क्षमता घट जाएगा, फिर वैक्सीन लगाते रह जाएंगे, समझे ना। इसके बाद आंख, आंख में तो इतना ज्यादा प्रॉब्लम है आजकल, इतना ज्यादा प्रॉब्लम है कि हर किसी को, हर 100 में से जो है ना 40 ठो को चश्मा लगाना पड़ता है। स्टूडेंट्स में तो अब तो पूरा जाइए रहा है। हमारा बैचलर में जितना लड़का था सबको चश्मा लग गया है, मात्र 10-15 ठो बचे हुए हैं। इसके बाद त्वचा है, आप लोग भी जानते हैं कि परवैंगनी किरण जब आती है तो त्वचा के ऊपर काफी डेंजर प्रभाव पड़ता है। धूप में कोई मजदूर काम करता है, उसको त्वचा कैंसर हो जाएगा, कहाँ से इलाज कराएगा वो, समझे ना। तो ये काफी इंपोर्टेंट है, त्वचा कैंसर हो जाता है। इसके बाद कृषि, कृषि में क्या होता है, पादप कोशिकाओं के ऊपर बुरी तरीके से प्रभाव पड़ता है, उसको खत्म कर देता है, समझे ना। जो छोटे छोटे पेड़ है उनके ऊपर भी काफी बुरी तरीका से इफेक्ट पड़ता है। अगर पत्ती के ऊपर उसका रेप पड़ता है तो उसमें छोटा छोटा छिद्र हो जाता है, जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण सही से नहीं होता है और वह पेड़ सूखने की कगार पर पीला हो जाता है, समझे ना। इसके कारण उपज पर भी प्रभाव पड़ता है, प्रकाश संश्लेषण के ऊपर तो बुरी तरीका से प्रभाव पड़ता है, और जब ये सभी प्रभावित होगा तो उसकी गुणवत्ता जो होगी वो भी खराब हो जाएगा, ये तो कॉमन सी बात है। इसके बाद पशु के ऊपर जो है दूध में उत्पीड़न संबंधी, त्वचा जलन, ये सारा प्रॉब्लम जो है ना, जिस तरह से एक आदमी के ऊपर पड़ता है उसी तरह से जीव, पशु, कृषि, पेड़ पौधे, इन सभी के ऊपर पड़ता है। तो हमें ज्यादा जरूरी है कि अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखना है। सेंट मारिए, इधर से मारिए, थोड़ा काखों में मारिए, तो क्या है वो, क्या वही खराबी कर रहा है। एकदम क्रीम लगाइए, इसमें बढ़िया से क्रीम लगाइए, बढ़िया से ये साफ होता है, समझे ना। एकदम ये जो है ना सॉफ्ट सॉफ्ट आपको दिखेगा, केस काटिए सॉफ्ट सॉफ्ट। तो ये सब जो है कहाँ से होता है, वहीं से आता है। रेफ्रिजरेटर, घर में एसी लगाइए, पेड़ पौधे नहीं लगाइए, एसी जरूर लगाइए। एसी से है क्या, एकदम बढ़िया बढ़िया हवा मिलता है, कहीं पर जाने आने की जरूरत नहीं है, घर में तोशक तकिया लगाइए, सो जाइए, नींद काफी बढ़िया से आता है। एसी लगाइए, वातानुकूलर लगाइए, क्या क्या नहीं, कूलर लगाइए, पंखा लगाइए। पंखा तो खास कुछ नहीं है, ये तो वातावरण की हवा हम ही को दे देता है। अब हम समझते हैं हम लोग कि इसको आखिर बचाया कैसे जा सकता है। देखिए बचाने का इसका एक ही उपाय है, इस CFC जो है जिससे क्लोरीन निकलता है, किसी भी चीज से संबंधित अगर उससे क्लोरीन निकल रहा है उस पर प्रतिबंध लगाइए। प्रतिबंध तो लगा नहीं सकते क्योंकि बड़ा फैक्टर में काम चल रहा है, तो इसमें करना क्या होगा कि उसको संतुलन करना चाहिए, जो उसका दायरा है उसके अंदर काम करना चाहिए। इसके बाद CFC के अलावा किसी दूसरे चीजों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे CFC नहीं निकले दूसरा चीज निकले, क्लोरीन नहीं निकले दूसरा चीज निकले, समझे ना। तो वो क्या कर सकती है, ओजोन को बचा सकती है। एक बार जो है 48 देशों ने मिलकर एक ओजोन संधि बनाया, जो काफी महत्वपूर्ण था इसे, लेकिन उसको पालन कौन कौन किया ये तो भगवान जाने। लेकिन 48 देशों ने संधि किया, उसका नाम है द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, इस तरह से नाम है उसका, जिसमें 48 देशों ने हस्ताक्षर किया और उन्होंने कहा, वादा किया कि हम क्या करेंगे, ओजोन परत को बचाएंगे। इसमें सभी देश के वैज्ञानिक अहम रूप से शामिल हुए थे और उन्होंने संकल्प लिया कि हम उनको बचाएंगे, जिसके कारण से क्या हुआ कि इनके ऊपर प्रतिबंध भी थोड़ा सा लगाया गया, जो बड़े पैमाने पर था उसको कंट्रोल किया गया। इसके बाद पोस्टर वगैरह सब चिपकाने लगा, इश्तिहार देने लगा पेपरों में, जो इस पर रोक लगाइए। और आजकल तो हम लोग भी इसी के ऊपर चर्चा करते हैं, क्यों आप रोक सके उनको,
थोड़ा सा कंट्रोल कर सके इनके ऊपर। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और आशा करते हैं कि आप इन सभी चीजों को समझ गए होंगे। और जो भी अगर आपकी नज़र में कोई प्रॉब्लम है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम जरूर उसके बारे में सोचेंगे, रिप्लाई देंगे। और इसी तरह से बने रहिएगा। जो भी हमारी समस्याएं होगी और हमारे बीपीएससी के स्पेशल एक बेसिक लेवल के टॉपिक्स के हिसाब से हम लोग चलते हैं, तो उनको भी जरूर कवर करेंगे। आप लोग बने रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।